जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शर्माद आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक पे, तो सब लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। दांडी मार्च बहुत ही खास टॉपिक है, इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन है ये। तो दांडी मार्च पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। दांडी मार्च पर चर्चा करने से पहले दो तीन बातें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बताना कि दांडी मार्च की जरूरत क्यों महसूस हुई, दांडी मार्च क्यों पॉसिबल हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च किया क्यों। ये बहुत ही आवश्यक चीज है जिसको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। दांडी मार्च खास तौर पे जो हुआ वो गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि गांधी जी की बात नहीं मानी गई, ठीक है। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने अपने पत्र के माध्यम से, उनकी एक पत्रिका थी, उनकी एक यंग इंडिया, आप लोग जानते होंगे यंग इंडिया पत्रिका। तो यंग इंडिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यंग इंडिया में खास तौर पे गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया। और इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने 11 सूत्री मांग करी थी। 11 सूत्री मांग, ठीक है। 11 सूत्री मांग की थी। किससे की थी? अंग्रेजों से की थी, ठीक है। अंग्रेजों से की थी 11 सूत्री मांग खास तौर पे। और ये जो अंग्रेजों से इन्होंने जो मांग करी थी उसमें दो लोग शामिल थे। पहला तो इन्होंने मांग करी थी रैमजे मैकडोनल्ड से, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, रैमसे मैकडोनल्ड। और पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति था आपका लॉर्ड इरविन, ठीक है। हाँ, तो लॉर्ड इरविन से, इन दोनों से मांग करी थी गांधी जी ने। क्या मांग करी थी? 11 सूत्री मांग करी थी। इस बात को ध्यान देना, 11 सूत्री मांग इन लोगों से करी थी। कहाँ किसमें की थी? यंग इंडिया, इनका पत्र था। यंग इंडिया इनका गांधी जी का पत्र था, ठीक है ना। हाँ, पत्र। तो इसके माध्यम से डिमांड करी थी। 11 सूत्री मांगों में क्या क्या था, इस बात को समझना है अपने को कि 11 सूत्री मांग जो की इन्होंने, तो उन 11 सूत्री मांगों में क्या क्या चीजें शामिल थी। जैसे कुछ चीजों पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। जैसे पहली चीज थी, गांधी जी ने इन 11 सूत्री मांगों में दो तीन बातें बहुत ही खास तौर पे कही। पहली बात ये बोली कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सेना पर खर्च कर रही है वो बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। तो इन्होंने कहा कि जो सेना का व्यय है, जो सेना का जो व्यय है, ठीक है, व्यय, इसको 50% कर दिया जाए। 50% कर दिया जाए, ठीक है। ये इनकी मांग थी। अर्थात अगर 100 रुपए खर्च किया जा रहा है, 50 रुपए खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आईसीएस ऑफिसर हैं, आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट्स, इनकी सैलरी में, जो इनकी जो सैलरी होती है, ठीक है, जो सैलरी है इसमें 50% की कमी कर दी जाए। 50% की कमी, ठीक है, घटा दिया जाए, इनकी सैलरी घटा दिया जाए। ये 11 सूत्री मांग करी थी गांधी जी ने, और मांग करी थी ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए। और ये ऐसा दौर था जब ये था कि हमारी बात जो है ये सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। तो इस पर ये जो है 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखी थी कि अगर आप ये मेरी 11 सूत्री मांग नहीं मांगेंगे तो फिर आगे चलकर हम जो है आपके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर उन्होंने जो है ये मांग रखी थी। इसमें अगली मांग थी जो है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। इन्होंने कहा कि शराब को पूर्णतः बंद करो, पूर्ण शराब बंदी, ये भी इनकी मांग थी, ठीक है। इसके अलावा एक और मांग थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ये बहुत ही खास मांग थी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ठीक है,
जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई किया जाए। तो ये कुछ मांग थी जो गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अंग्रेजों के सामने रखी थी, खासतौर पर रैमसे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन के सामने। क्लियर है भैया? हाँ, अब दो तीन बातें समझिए आप। गांधी जी ने कहा कि हमारी जो मांग है इस पर आप लोग फोकस करिए, प्रकाश डालिए। अगर सब कुछ आप चाहते हैं शांति से चले तो आप इस पर तवज्जो दीजिए, फोकस करिए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जानते हो, ब्रिटिश सरकार तो ब्रिटिश सरकार ही है, उनको इन सब से क्या मतलब। तो गवर्नमेंट ने कोई जो है फोकस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया इनकी मांग पर, किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने क्या काम किया भैया? सरकार ने गांधी जी की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कोई ध्यान नहीं दिया गांधी जी की मांग पे। अतः इसका परिणाम क्या हुआ? कि 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक होती है, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय लिया, ठीक है, कि अब हम शुरू करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, ध्यान देना भैया। हाँ, तो निश्चय किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मांग पे कोई भाई ध्यान नहीं दिया अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि आप ऐसे मानेंगे नहीं, अब हमको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, खासतौर पे 11 जो खास मांगे थी गांधी जी द्वारा, जो रैमसे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने रखी थी अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, उन मांगों पर कोई रिएक्शन न आने की वजह से गांधी जी ने कहा कि अब हम भाई इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हम अब एक आंदोलन जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट था बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट था, ठीक है भैया। चलिए अब आगे चलते हैं। हालांकि गांधी जी ने कई प्रयास किया, एक आध दो बार और मैकडोनाल्ड को जो है पर्सनली पत्र लिखकर जो है उनको कहा कि भाई इसको मान लो, लेकिन भाई जानते हो अंग्रेजों को मानना कहाँ है। तो कुल मिला के जब अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, खासतौर पे अंतिम पत्र जो है गांधी जी ने एक अंतिम पत्र लिखा था गांधी जी ने, अंतिम पत्र या प्रयास कह सकते हैं आप। तो अंतिम पत्र गांधी जी ने इरविन को लिखा था, इरविन को वो भी 2 मार्च को लिखा था, 2 मार्च को, बात समझ आ रही है? 2 मार्च 1930 को लिखा, ये अंतिम पत्र लिखा था। लेकिन ये माना नहीं, इरविन नहीं माना, इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो 2 मार्च को अंतिम पत्र लिखते हैं, इरविन मानता नहीं है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। और 10 दिन बाद 12 मार्च को गांधी जी वही करते हैं जो आगे चलकर इतिहास बन गया। जी हाँ दोस्तों, अब जो है गांधी जी क्या काम करते हैं? गांधी जी काम करते हैं दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। दांडी मार्च, ध्यान देना, दांडी मार्च। बहुत ही ऐतिहासिक जो है ये घटना थी, इस चीज को ध्यान देना, आपको इस चीज को ध्यान देना है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी, ठीक है। और यह घटना कब से कब तक चली? 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। ये टाइम लाइन है, इसको ध्यान देना है आपको, ये टाइम लाइन है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। और ये गांधी जी ने क्या काम किया कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस घटना को शुरू किया, मतलब इस मार्च को शुरू किया साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो यहां से शुरू किया, क्लियर भैया, शुरू किया इन्होंने, ठीक है। हाँ, बहुत ही खास जो है, बहुत ही खास यात्रा थी ये। और 241 मील बहुत होता है भाई, 241 मील की यात्रा के बाद दांडी पहुंचे, दांडी के तट पर पहुंचे। ठीक है, दांडी के तट पर पहुंचे। और दांडी के तट पर पहुंचकर, दांडी के तट पे जो पहुंचे तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, इन्होंने अवैध रूप से, अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा, कानून तोड़ा। ठीक है, और यही इस आंदोलन का उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा। ठीक है ना, विनम्रता पूर्वक हम इनकी बात को टाल देंगे, सविनय, विनय के साथ हम इनकी बात को टालेंगे, इनके कहे हुए बात को मानेंगे नहीं। तो इस कानून को तोड़ा गांधी जी ने, नमक कानून बना के जो है, मतलब नमक का निर्माण करके, नमक बना के नमक वाले कानून को तोड़ा। ठीक है ना, पहली अवज्ञा करी गांधी जी ने, खुद स्वयं करी है। क्लियर भैया। और ये जो यात्रा थी, ये जो यात्रा थी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या खूब कहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना जो है, इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो है, इस घटना का वर्णन किया है, और नेपोलियन और मुसोलिनी की मार्च से इसकी तुलना की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान देना भैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी तुलना नेपोलियन और मुसोलिनी से की है। आगे भैया बढ़ते हैं। ये जब आंदोलन इन्होंने, गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया, गांधी जी के नमक कानून तोड़ते ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, शुरू हो गया, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस चीज को ध्यान देना है आपको। जैसे इन्होंने तोड़ा पूरे देश में, गांधी जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, गांधी जी की बात हर व्यक्ति सुनता था। ठीक है ना, तो गांधी जी ने काम किया, इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। सब ने जो है आंख मूंद कर जो है गांधी जी के आदर्शों को जो है अपने दिल में बसाए हुए गांधी जी के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। न केवल प्रयास किया बल्कि चले। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के कुछ स्थान हम आपको बताने वाले हैं जहां जहां से इस आंदोलन को बल मिला। जैसे एक स्थान था पेशावर, पेशावर खासतौर पे उत्तर पश्चिम भारत है, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, पेशावर। तो यहां से बल मिला क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इन्होंने इस नमक कानून को, इस कानून को जो है सपोर्ट किया, इस कानून का सपोर्ट किया इन्होंने। और इस कानून का नेतृत्व इन्होंने किया खासतौर पे पेशावर से किया। और पेशावर में इनका एक संगठन काम करता था, ध्यान देना भैया। इस संगठन का नाम था लाल
कुर्ती संगठन, ठीक है। हाँ, तो लाल कुर्ती संगठन इन्हीं का था, अब्दुल गफ्फार साहब का। और ये इसी जो है लाल कुर्ती संगठन ने आंदोलन किया, आंदोलन किया, ठीक है। हाँ, तो गांधी जी का खासतौर पे सपोर्ट पेशावर से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किया। बहुत ही अच्छे तरीके से किया इन्होंने, और बहुत बड़े प्रभावी नेता थे, इस बात को ध्यान देना है। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट नेता थे ये, क्लियर भैया। और खास तौर पे इनको फख्रे अफगान भी कहा जाता था, इस चीज को ध्यान देना है। इनको क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था भैया? फख्रे अफगान, इनको फख्रे अफगान कहा जाता था, ठीक है। फख्रे अफगान भी कहा जाता था, ध्यान देना है। इनको कहा जाता था फख्रे अफगान, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इनको कहा जाता सीमांत गांधी। इनको क्या कहा जाता था भैया? सीमांत गांधी कहा जाता था, इस चीज को ध्यान देना है। सीमांत गांधी कहा जाता था, क्लियर भैया। हाँ, तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान ये बहुत ही खास पर्सनालिटी थे, इस चीज को ध्यान देना है। लाल कुर्ती गैंग थी इनकी, संगठन जिसको कहते हैं। आंदोलन इन्होंने किया, गांधी जी का सपोर्ट किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पेशावर से मोर्चा संभाला, क्लियर भैया, ठीक है। इनको जो है बादशाह खान भी कहते हैं, एक चीज ध्यान देना, बादशाह खान। पूछा जा सकता है कि बादशाह खान किसे कहते हैं, तो बादशाह खान भी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को कहते हैं, इस चीज ध्यान देना है, क्लियर भैया, क्लियर है। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था पख्तून। पख्तून पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, पत्रिका, ठीक है। पख्तून नामक पत्रिका जो है इन्हीं की पत्रिका थी, क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी की इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भैया। अब थोड़ा पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का मोर्चा कौन संभाला? खासतौर पे पूर्वोत्तर भारत को अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करें तो इस आंदोलन का मोर्चा संभालने वाले लोगों में जो सबसे खास जो थे, तो नागाओं के एक नेता थे, नागाओं के नेता, नागाओं के नेता, इनका क्या नाम था भैया? यदुनाग नाम था, यदुनाग। इनके नेता का क्या नाम था? यदुनाग। यदुनाग ने मोर्चा संभाला, क्लियर है भैया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने मोर्चा संभाला और इन्होंने एक आंदोलन चलाया। ये यदुनाग साहब ने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का क्या नाम था? इस आंदोलन का नाम था जिया लरंग, ठीक है, जिया लरंग आंदोलन, ध्यान देना भैया। तो जिया लरंग आंदोलन कौन चलाया था? यदुनाथ जी ने चलाया था, यदुनाथ जी, ठीक है ना। ये नागाओं के नेता थे और पूर्वोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है सपोर्ट किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किए, क्लियर भैया। आंदोलन को सपोर्ट किए, को सहयोग दिए, सहयोग दिए, ये ध्यान देना है, क्लियर, क्लियर भैया। चलिए आगे। अब देखिए, जब अंग्रेजों ने देखा यदुनाथ ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया? यदुनाथ जो थे, यदुनाग नॉट थ, यदुनाग, ठीक है। तो इनके ऊपर आरोप लगाकर, इनको अभियुक्त बना के आरोप लगाकर, ठीक है ना, कि ये मतलब इनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। कुल मिला के इनको कहा गया कि आपने हत्या की है, तो हत्या का आरोप लगाया दिया गया इनके ऊपर, ठीक है, आरोप। और अंततः इनको फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई यदुनाग जी को, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े नेता थे ये और सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग कर रहे थे, लेकिन इनको क्या इनको फांसी दे दी गई। और फांसी देने के बाद जो है वहां पे आंदोलन थोड़ा कुछ समय के लिए हल्का था, जो है धीमा पड़ा। लेकिन इसी बीच जो है इनकी बहन थी, इनकी बहन थी, उनका नाम था गैडिनल्यू, ठीक है ना। गैडिनल्यू इन्होंने मोर्चा संभाला, ध्यान देना। इनकी बहन थी, ये कौन थी? यदुनाग की बहन थी, ध्यान देना, यदुनाग की बहन थी,
ठीक है। इन्होंने मोर्चा संभाला, मोर्चा संभाला, आंदोलन को आगे ले गई है। और यही कारण है, यही कारण है कि इनको 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 यही कारण है कि इनको आजीवन कारावास की सजा मिली। इनको आजीवन आजीवन कारावास की सजा हुई। और गैडिनल्यू को अगर आप देखें तो इनको रानी की उपाधि मिली। कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी। क्लियर? इनको रानी की उपाधि दी, तो तब से इनका नाम हो गया रानी गैडिनल्यू। ठीक है। ये यदुनाग की बहन थी, पूर्वोत्तर भारत में पूरा मोर्चा संभाली थी और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग की थी। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। और कुछ नेता थे जो इस आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से भाग लिए थे। थोड़ा बंबई की तरफ रुख करते हैं। तो बंबई की तरफ रुख करेंगे तो देखेंगे कि वहां से किसने नेतृत्व किया, किसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बंबई में भैया हमको देखने को मिलता है एक बहुत ही खास जगह थी जिसका नाम था, जैसे बंबई में अगर हम देखें तो बंबई में एक जगह थी, बहुत खास जगह थी, धरसना। ठीक है ना? क्या जगह थी? धरासना। ठीक है। ये बहुत ही खास जगह थी, इस चीज को ध्यान देना है, बहुत ही खास जगह थी। ठीक है। और यहां पे खास तौर पे जो नेतृत्व संभाला वो सरोजिनी नायडू ने संभाला। सरोजिनी नायडू ने धरसना से जो है मोर्चा संभाला। ठीक है। इन्होंने मोर्चा संभाला। इसमें जो है इनका साथ दिया, इनके दोस्त थे इमाम साहब प्लस गांधी जी के पुत्र थे, गांधी जी के पुत्र भी थे मणिलाल। ठीक है। तो इन दोनों की ये दो भी शामिल थे। इमाम साहब भी थे। इमाम साहब सरोजिनी नायडू के मित्र हुआ करते थे खास तौर पे। ठीक है। और तो इन दोनों के मदद से सरोजिनी नायडू ने मोर्चा संभाला, लीड किया और धरसना में इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। क्लियर है? यहाँ के ऊपर आपको मैं बताऊं, जब ये लोग धरसना जा रहे थे तो इनको रोका गया। बाद में इनका एक दल जो है कुछ और लोगों को साथ लेकर, कुछ और लोगों को साथ लेकर ये बडाला एक जगह है, आप लोग जानते होंगे, शूट आउट एट बडाला एक मूवी आई थी। तो बडाला में जाके वहां पे नमक कानून तोड़ते हैं। नमक कानून तोड़ा। ठीक है। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी सरकार ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको पीटा। तो बड़ा ही निर्दयता पूर्वक दमन किया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा इनका बहुत ही बुरी तरीके से दमन किया गया, बहुत बुरी तरीके से दमन किया गया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए। ठीक है। महिलाओं पर भी अत्याचार हुए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये वडाला वाली घटना बहुत खास घटना थी। धरसना में एक्चुअली धरसना में जा रहे थे लोग। ठीक है ना? धरसना में लोग जा रहे थे कि धरसना में ही ये काम करना है हमको, लेकिन धरसना में अंग्रेजों ने भांप लिया, सिचुएशन रोक लिया। फिर बाद में एक ग्रुप बना, ग्रुप वडाला की तरफ बढ़ा, वडाला में जाकर नमक कानून तोड़ा गया। इसके अलावा ध्यान देना है आपको कि जब नमक कानून तोड़ा गया, कानून की अवहेलना हुई, तो अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक दमन किया।
सबके ऊपर लाठीचार्ज करिए, बहुत बुरी तरीके से पीटा, यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार किए गए। और ये घटना जो है कोई आम घटना नहीं थी, इस बात को ध्यान देना आपको, कोई आम घटना नहीं थी। अमेरिका का पत्रकार था एक वेब मिलर, तो अमेरिका का पत्रकार, अमेरिकी वेब मिलर ने आंखों देखी घटना का वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान देना। वेब मिलर ने क्या कहा है? वेब मिलर ने कहा है कि ऐसी घटना कहीं हुई, इतना विभत्स अत्याचार, इतना बुरी तरीके से अंग्रेजों ने किसी को नहीं पीटा होगा, कोई आदमी इस तरीके से पीटा नहीं गया होगा जिस तरीके से लाठीचार्ज जो है वडाला में किया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से। क्लियर भैया? तो अब अंदाजा लगाइए कि अपने देश वालों ने या देशवासियों ने किस तरीके से जो है आज़ादी प्राप्त की है, ठीक है ना। वैल्यू करना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़िए भैया, दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा चलते हैं। और दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल जो देखने को मिलता है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल दक्षिण भारत के अंदर वो किसका है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो भैया दक्षिण भारत में जो सबसे मेन रोल हमको देखने को मिलता है वो मिलता है गोपालाचारी का, ठीक है। राजगोपालाचारी का योगदान बहुत ही खास जो है योगदान था, ठीक है ना, बहुत ही खास योगदान था, इस बात को ध्यान देना है। इन्होंने लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा किया कर्नाटक में, ठीक है, और सैनिक कट्टा नामक कारखाने पे धावा बोल दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लगभग कर्नाटक में 10,000 लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। इसके अलावा इकट्ठा करके सैनिक कट्टा नामक कारखाने पर धावा बोल दिया, ठीक है, ध्यान देना है, धावा बोल दिया, ठीक है, धावा बोल दिया। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पे साउथ इंडिया के अंदर राजगोपालाचारी जी का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज को ध्यान देना है। गोली भी खाए, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग गोली खाए। इसके अलावा 2-3 चीजें और ध्यान देना है। अगर हम थोड़ा केरल की तरफ चलें, खासतौर पे केरल की तरफ थोड़ा और बढ़े हम, तो केरल में जो है खासतौर पे जैसे एक नेता थे, आपको जानते होंगे, के कल पक्कम। तो के कल पक्कन थे नेता, ठीक, एक नेता थे, ये नेता थे। इसके अलावा एक और नेता थे, टी.के. माधवन साहब, टी.के. माधवन। इन दोनों नेता ने जो है केरल में नमक कानून तोड़ा, ठीक है, ध्यान देना भैया, टी.के. माधवन और के कलपक्कन। तो ये दो नेता जो थे ये कहाँ के नेता है, केरल के नेता है, ठीक है ना। तो देखिए खासतौर पे इन चीजों को ध्यान देना है आप लोगों को कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से जो है चीजें हो रही हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और चर्चा करते हैं, बहुत ही खास जो है ये टॉपिक है, तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम अच्छे से। अन्य केंद्रों की अगर बात करें हम, कुछ और अन्य केंद्रों की बात करें कि बाकी और जो है क्या क्या चीजें हुई, अन्य केंद्रों की अगर हम बात करें तो अन्य केंद्रों में आपका 2-3 चीजें आपको देखने को और 2-3 जगह मिलती है। एक मिलता है कि जो है बंगाल में चला था आंदोलन, खासतौर पे मिदनापुर में,
मिदनापुर, ये बहुत ही खास जगह है जहाँ पे चला, और ये चला ही नहीं, लंबे समय तक चला। यहाँ पे लंबे समय तक चला, ठीक है ना, लंबे समय तक चला विद्रोह। सविनय अवज्ञा आंदोलन का माहौल पूरा बना रहा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर। दूसरी बात जो है, उड़ीसा में भी 2-3 जगह अच्छा खासा जो है नमक का निर्माण हुआ, और इनमें खासतौर पे अगर आप देखें तो उड़ीसा के अंदर अगर हम देखें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 2-3 जगह हैं, जैसे एक है बालासोर, तटीय इलाके हैं, बालासोर हो गया, पुरी हो गया, पुरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा कटक, कटक, तो यहाँ पे नमक का निर्माण किया गया, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। इन इलाकों में नमक का निर्माण किया गया, अवैध नमक का निर्माण किया गया, मतलब कानून तोड़ा जा रहा था ना, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर भैया? हाँ, इस चीज को ध्यान देना है, और बहुत सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीजें इस दौरान हुई। गांधी जी ने खास तौर पे इसी दौरान बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सब लोग गिरफ्तार हुए। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में एक बात और बोली थी, गांधी जी ने क्या बात बोली थी भैया? गांधी जी ने एक बात बोली थी कि इसमें खास तौर पे विदेशी कपड़े जो हैं, विदेशी कपड़े, ठीक है, प्लस शराब का बहिष्कार होना चाहिए, शराब का बहिष्कार करो, ठीक है, बहिष्कार। तो गांधी जी ने कहा था ये चीज ध्यान देना है, विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तब सरेंडर होंगे ना, जब इनको जो है जब घाटा लगेगा तब तो सरेंडर होंगे, ये क्लियर है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आई इन चीजों, इन दोनों आंदोलन में, इनमें और इनमें, इसमें नौजवान, जो नौजवान थे, नौजवान, ये अच्छी खासी भूमिका की है खासतौर पे, ठीक है ना। छात्र, खासतौर पे नौजवान, इन लोगों ने अच्छी खासी भूमिका का निर्वहन किया, क्लियर है। इसके अलावा कर न देने के लिए भी आंदोलन चलाया गया, जैसे कि कर न दिया जाए, कर न देने के लिए भी आंदोलन, कि कर नहीं देना है, अदा मत करो कर कोई, ठीक है, आंदोलन। तो कर न देने के लिए भी आंदोलन किया गया, कर भी नहीं देना है, क्लियर है। इससे सरकार जो है अब टूटने लगी, क्लियर है, अब टूटने लगी। इसके अलावा अगर आप और बात करें तो जैसे एक जगह थी गुजरात, गुजरात में कहा गया कि भैया भू राजस्व पे मत करो, तो वहां वालों ने कहा कि भू राजस्व पे नहीं करेंगे, ठीक है, भू राजस्व मत पे करो, मत दो, ठीक है, तो भू राजस्व मत दो, ये जो है सिस्टम चला गुजरात के अंदर, इस चीज को भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मध्य भारत में छतरपुर वगैरह में करों की जो है बात की गई, कर नहीं देना है, ठीक है, ये सब चीजें भी थी उस समय, बहुत सारी चीजें थी। और इसका ये मसला हुआ कि लगभग बंबई में ही लगभग 14 मिल बंद हो गए अंग्रेजों की, बंबई में 14 मिले बंद हो गए, ठीक है। भाई रिसेशन आ गया, जब खरीदारी नहीं होगी तो मिल चल के करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा सिगरेट का आयात वगैरह सब घट गया, सिगरेट, शराब, ठीक है ना, भारी नुकसान। तो इनमें भारी नुकसान हुआ, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ अंग्रेजों का, क्लियर भैया, बहुत नुकसान हुआ। और इसके उलट क्या स्थिति बनी कि सूती वस्त्र में, खासतौर पे सूती वस्त्र में हमारा बहुत फायदा हुआ, सूती वस्त्र में खासतौर पे वस्त्र के उद्योगों में इजाफा, सूती वस्त्र उद्योग उस समय भारतीय डील करते थे, ठीक है ना, तो इसमें भारतीयों को बड़ा फायदा हुआ। तो कुल मिला के भारतीयों के लिए फायदेमंद था, अंग्रेजों के लिए बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही नुकसानदायक था, ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या भाई, अंग्रेज अब परेशान हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने क्या काम किया मालूम है आपको? अंग्रेजों ने बड़ा ही कठोरता से
कठोरतापूर्वक दमन किया। ठीक है, कठोरतापूर्वक दमन किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक क्या किया? दमन किया। ठीक है, और लगभग मैं आपको बता दूं, गांधी जी सहित 90,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। जेल, ठीक है, ध्यान देना, 90,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्लियर है? तो इस आंदोलन का यही असर होता है। गांधी जी वगैरह को जितने भी लोग थे, 90,000 लोगों को, इतनी गिरफ्तारी समझ लीजिए, बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। तो दांडी मार्च का बहुत बुरा असर होता है अंग्रेजों के लिए, और भारतीयों का हौसला वर्धन होता है, भारतीयों के हौसले में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये इतना विध्वंसक था कि गांधी जी वगैरह को सबको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, प्लस इसी साल साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है भैया, 1930 में। ठीक, और आगे जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन खासतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी है, जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं गांधी लोग, इसके कारणों की जांच किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक मंच प्रदान करने की कोशिश की गई गोलमेज सम्मेलन के तौर पे। तो ये दोनों चीजें जो है इसके बाद घटती हैं। इन पर चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है समझने में, कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की, तो आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।